नहीं, पुलिस ने बहुत घिनौनी कार्रवाई की है और भरत भूषण तिवारी की पुलिस ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी है। लेकिन ये मामला काफ़ी विवादित हो गया और सिर्फ बिहार में नहीं, आप कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत चर्चा हो गई। तो नागमणि को लगता है कि इस मुद्दे पर यदि मैं सम्राट चौधरी के साथ खड़ा रहूँगा तो मेरा कोयरी वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। दंड देना तो अदालत का काम है ना, दंड देना पुलिस का काम थोड़ा ही है। पुलिस को एक ही हालत में गोलियां चलाने का हक है, वो है आत्मरक्षा। और पुलिस के साथ वही समस्या है जो मैं कहता हूँ कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे चुंगम। तो सीबीआई तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में रहती है। और जो आपने स्पीडी ट्रायल की बात की, ट्रायल की तो तब बात आएगी जब पुलिस चार्जशीट करेगी और तब कोर्ट में ट्रायल खुलेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त एक मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और सियासी हलकों में बहुत इसकी चर्चा है, भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर मामले की। क्या ये सही इनकाउंटर था या फेक इनकाउंटर था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ दास हैं। ये इस मामले में सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक हलकों के साथ साथ आम जन में ये मुद्दा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके साथ साथ कानूनी व्यवस्था, FIR और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी खूब चर्चा है कि क्या ये सही हुआ या गलत। इस मामले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए रिटायर्ड IPS अमिताभ कुमार दास जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। कि बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस मामले को कैसे देखते हैं, क्या ये सही इनकाउंटर है या फेक इनकाउंटर था और इसमें पुलिस की कार्रवाई कैसी लगी? नहीं, पुलिस ने बहुत घिनौनी कार्रवाई की है और भरत भूषण तिवारी की पुलिस ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी है। और ये भी मैं दर्शकों को बताता चलूँ कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भरत तिवारी की हत्या का षड्यंत्र रचा है और भरत तिवारी की हत्या की जो साजिश है वो मुख्यमंत्री आवास में हुई है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये 17 जून की घटना है। बिहार का भोजपुर जिला है, वहाँ एक प्रखंड है शाहपुर और शाहपुर में गांव है बिलौटी। तो बिलौटी गांव में ये लड़का रहता था, भरत भूषण तिवारी, और 28 वर्ष का था और इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था और सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील था। वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ता था और अधिकारियों को ज्ञापन देता था, स्थानीय मुद्दे उठाता था। और भरत तिवारी थोड़ा गर्म मिजाज का था, तो इसने 17 जून को पिस्तौल तान ली थी पुलिस वालों पर, जो इसकी गलती थी। लेकिन बाद में इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और सरेंडर कर दिया था। अब उसके बाद पुलिस वालों ने बहुत घिनौना काम किया। कायदा ये था कि जब इसने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस वाले इसको हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करते है ना, और कोर्ट इसको जेल भेजता आर्म्स एक्ट के मामले में। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया कि इसको पहले 3 गोलियां मार दी और जब 3 गोलियों में भी ये नहीं मरा, होश में रहा, तो फिर जब इसको एम्बुलेंस में रखा गया अस्पताल ले जाने के लिए, तो एम्बुलेंस के अंदर इसको 2 गोलियां मार दी गई। मतलब टोटल 5 गोलियां इसको मारी गई, जिसकी चर्चा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है। और PMCH पटना में इसने दम तोड़ दिया। इसका शुरू में तो लगा कि पुलिस वालों की बहुत वाहवाही होगी कि सिंघम है पुलिस वाले, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये मामला काफ़ी विवादित हो गया और सिर्फ बिहार में नहीं, आप कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत चर्चा हो गई। और कहीं ना कहीं इसमें जातीय समीकरण भी एक था, क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण जाति से था, जो भाजपा आलाकमान को तनाव हो गया, टेंशन हो गया कि भरत तिवारी की हत्या से भाजपा का पूरा ब्राह्मण वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। तो सम्राट चौधरी को आलाकमान की भी फटकार लगी और उसके बाद सम्राट चौधरी ने 2 काम किए। पहला काम तो ये किया कि एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं विनोद सिन्हा को कहा गया कि आप 6 महीनों में न्यायिक जांच करके रिपोर्ट दीजिए। दूसरा काम ये किया गया कि शाहपुर थाना में एक FIR दर्ज किया गया हत्या का, और उसमें जगदीशपुर के जो SDPO थे राजेश शर्मा, उनको आरोपित बनाया गया, और जो शाहपुर थाना के प्रभारी थे उस समय राजेश माला था, उनको भी आरोपित बनाया गया। तो इस तरह से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई। अब जैसा कि होता है कि हर मामले में यहाँ सियासत शुरू हो जाती है, तो जातीय रंग भी ले लेता है हर विवाद। तो अभी इसमें भी बिहार में एक तरह का जातीय रंग दिखाई दे रहा है। जो अगड़ी जाति के हिंदू हैं वो ज़्यादातर आपको भरत तिवारी के साथ खड़े हैं, भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं
और भरत तिवारी के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, जो सवर्ण हिंदू जिनको कहते हैं, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, खासकर जो कुशवाहा लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ, भरत तिवारी को मार डाला गया, सम्राट चौधरी ने बहुत बढ़िया काम किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको जातीय चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए था, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है तो सबको मिलकर उसकी निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन अब बिहार है तो वहाँ 5 जुलाई को अब एक महापंचायत होने जा रही है जगदीशपुर में, बहुजन महापंचायत, सम्राट चौधरी के पक्ष में गोलबंदी होगी। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है और उसमें सम्राट चौधरी की कुर्सी भी हिलती दिखाई दे रही है। नागमणि की बात कर रहे हैं और ये बहुत उनका आपत्तिजनक बयान है। संयोगवश नागमणि के जो पूज्य पिता थे जगदेव प्रसाद, उनको भी पुलिस ने ही मार डाला था गोलियों से, और आज नागमणि जो है वो भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं, तो बहुत संवेदनहीन बयान है। अब देखिए, नागमणि भी कोयरी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि नागमणि भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, तो उनको अपना कोयरी वोट बैंक देखना है। सम्राट चौधरी भी कोयरी हैं, तो नागमणि को लगता है कि इस मुद्दे पर यदि मैं सम्राट चौधरी के साथ खड़ा रहूँगा तो मेरा कोयरी वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गिरी हुई राजनीति है कि यदि आप कोयरी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या को आप सही ठहरा रहे हैं और एक निर्दोष व्यक्ति के लिए आप अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मैं इसको बहुत ही गिरी हुई, बहुत ओछी राजनीति मानता हूँ। जी, आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं जी, तो इसमें सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा क्या होना चाहिए था जिससे कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? उचित कार्रवाई तो मैंने बताया ना, जब एक बार उसने पिस्तौल फेंक दी भरत तिवारी ने, तो होना चाहिए था कि पुलिस को उसको हिरासत में लेना चाहिए था। फिर शाहपुर थाना में उसके खिलाफ FIR होना चाहिए था, आर्म्स एक्ट का, शस्त्र अधिनियम का, क्योंकि उसने एक अवैध हथियार रखा हुआ था। उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती, कोर्ट उसको जेल भेजता, पुलिस केस डायरी लिखती, उसको चार्जशीट करती, फिर कुछ दिन में वो जमानत पर बाहर आता, फिर ट्रायल होता। दंड देना तो अदालत का काम है ना, दंड देना पुलिस का काम थोड़ा ही है। पुलिस को एक ही हालत में गोलियां चलाने का हक है, वो है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। यदि अपराधी आप पर गोली चला रहे हैं तो पुलिस भी आत्मरक्षा में जवाबी गोली चला सकती है। लेकिन जब एक बार भरत तिवारी निहत्था हो गया था, तब उसको गोली मार देना सरासर हत्या है। इस मामले में आज एक अपडेट भी आया है कि गांव के जितने भी स्थानीय आमजन हैं उन्होंने SP और SPF के सब सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर हाई कोर्ट में जाने की बात की है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए सब लोग स्वतंत्र हैं, हाई कोर्ट में तो जाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, न्यायपालिका है। मान लीजिए उनको पुलिस की जांच में नहीं विश्वास हो तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें जो जगदीशपुर के SDM हैं वो भी काफ़ी विवादित रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि जमनिया गांव में जो बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास हो रहा था उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध थी, और उसको लेके भरत तिवारी और जगदीशपुर SDM के बीच तू नमे भी हुई थी, और भरत तिवारी ने जगदीशपुर SDM के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था। जो वहाँ के SP हैं भोजपुर के मिस्टर राज, वो भी विवादों में है। मेरा भी मानना है कि FIR मिस्टर राज के विरुद्ध भी होना चाहिए। और अब तो भरत तिवारी के भाई कह रहे हैं, चंदन तिवारी, कि भोजपुर SP ने उन लोग के घर जाकर उनको धमकियाँ भी दी है। तो हो सकता है ये लोग हाई कोर्ट में जा रहे हों, ये मांग करें कि जगदीशपुर SDM और मतलब भोजपुर SP इन दोनों के खिलाफ भी सरकार एक्शन दे, इन लोग के नाम भी FIR में हो, इन लोग का भी तबादला किया जाए। सर, इस केस में स्पीडी ट्रायल और साथ साथ CBI इंक्वायरी की भी बात करने की बात पूछ रही है। अब वो तो देखिए, अब कोई भी मुद्दा होता है तो CBI इंक्वायरी की मांग होती ही है, ये तो एक हो गया है, मतलब फैशन हो गया है। वैसे मैं CBI से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पहले ही पिंजड़े का तोता बताया है, और अभी बिहार में इसी साल एक बहुत सनसनीखेज कांड हुआ था, नीट छात्रा कांड। उसकी जांच CBI कर रही है, लेकिन CBI उसमें लिपापोती के सिवाय तो कुछ कर नहीं रही है। और देखिए, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है CBI को नीट छात्रा कांड में कि नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज किया जाए, तो CBI वो भी नहीं कर रही है। तो CBI तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में रहती है। और जो आपने स्पीडी ट्रायल की बात की, ट्रायल की तो तब बात आएगी जब पुलिस चार्जशीट करेगी और तब कोर्ट में ट्रायल खुलेगा। तो ठीक है, मामला तो है ही सनसनीखेज, कायदे से तो इसमें स्पीडी ट्रायल होना ही चाहिए। आखिर में इस तरह के मामले सर समाज में हमेशा हो रहे हैं। ये देख भरत तिवारी का मामला जो कि आज लोगों ने सुना और ये उठा, इसके अलावा बहुत सारे मामले हैं जो दब जाते हैं या फिर नहीं उठते, उस पर क्या कहेंगे?
अब इस पर यही कहता हूँ पुलिस वालों से, आपकी बात सही है, पूरे हिंदुस्तान में ये पैटर्न हो गया है, पुलिस मार रही है लोगों को। और पुलिस के साथ वही समस्या है जो मैं कहता हूँ कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे चूंगम। पुलिस वाले जिसको कमज़ोर समझते हैं, लाचार समझते हैं, गरीब समझते हैं, उसके सामने पुलिस वाले एकदम भूखा शेर बन के दहाड़ने लगते हैं। और जिसको पुलिस वाले समझते हैं ये पावरफुल है, पॉलिटिकल रूप से इसका कुछ असर है, तो उसके सामने पुलिस वाले भींगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यही कहानी है। तो पुलिस वाले, और ये बात सिपाही, दरोगा से लेकर IPS अफसरों तक लागू होती है। तो पुलिस वालों को मैं यही कहूँगा कि भाई आपको वर्दी मिली है न्याय करने के लिए, है ना, और लोगों को सिर्फ कानून और संविधान के प्रति पुलिस वाले निष्ठा रखें, ना कि सम्राट चौधरी और योगी आदित्यनाथ के प्रति। आखिर में सर ये फेक इनकाउंटर जो कहा जा रहा है, इससे बिहार पुलिस की कितनी बदनामी हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? अब बदनामी तो बहुत हो गई है, अब क्या बच गया है? अब तो बिहार पुलिस की छवि एक हत्यारी पुलिस की हो गई है। और अभी ये जो दाग लगा है वर्दी पर, इसको धुलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जैसा कि हमने अमिताभ कुमार दास, रिटायर्ड IPS अफसर, जो कि बहुत मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं और दो टूक बोलते हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है और बोला कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस पर संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को, उस पर भी नहीं ले रहे हैं। और इस मामले पे जो तूल पकड़ रहा है, इसमें आखिरकार जब बहुत तरह से मूवमेंट उठा, तब जाके पुलिस बल और प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं जो कि पहले होना चाहिए था। इसी तरह की बातें सामने आई। तब तक के लिए आगे भी इनसे जुड़ेंगे अगले किसी मुद्दे में। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।